अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम बायोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर हमने 9 स्टार्ट करना है, जो है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का जब हम नाम सुनते हैं तो हमारे सबसे पहले जो बात आपके माइंड में आएगी कि ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना। ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे मेथड्स जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि कार, बस या बाइक्स वगैरह हम यूज़ करते हैं। तो ये एक मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन, एक तरीक़ाकार है ट्रांसपोर्ट का। तो ट्रांसपोर्ट को जब हम लेकिन यहाँ पे चूँकि हम बायोलॉजी के अंदर ट्रांसपोर्ट को देख रहे हैं, तो बायोलॉजी चूँकि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के मुतालिक होती है, तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रांसपोर्ट है, इसका ताल्लुक़ भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के साथ ही होगा। तो किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में ट्रांसपोर्ट होती है, क्या-क्या उनमें प्रोसेसेस होते हैं, कौन-कौन से अवामिल दरकार होते हैं उसके लिए, तो उनको हमने तफ़सील से यहाँ पे डिस्कस करना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो लाइफ़ है, ज़िंदगी है, यानी कि जो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं जिसके मुतालिक, तो लाइफ़ जो है ये असल में एक प्रोडक्ट होती है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे हर सेल के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे होते हैं, यानी मेटाबॉलिज़्म हो रही होती है सिंपली अगर हम इसको कहें तो। तो ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, इनकी प्रोडक्ट को लाइफ़ कहते हैं। अगर ये ना हो तो लाइफ़ पॉसिबल ही नहीं है। ये हो रहे हैं, इसकी वजह से ही लाइफ़ पॉसिबल होती है। अब सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी के, जिनके अंदर मेटाबॉलिज़्म हो रही है, वो अपनी मेटाबॉलिज़्म को कंटिन्यू करने के लिए, रन करने के लिए जो सेल्स होते हैं उनको 2 चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। कुछ मटेरियल्स ऐसे होंगे जो सेल्स जो हैं वो अपने एनवायरनमेंट से हासिल करेंगे, गेन करेंगे। एनवायरनमेंट से गेन करेंगे कुछ मटेरियल्स को। दूसरे मटेरियल्स वो होंगे जो सेल्स डिस्पोज़ करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट भी बनती है। जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसका वेस्ट ज़रूर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल घर में अगर आप सिंपल सब्ज़ी बनाना चाहें कोई, तो जब आप सब्ज़ी बनाते हैं तो उसका भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है। तो इसी तरह जब भी सेल के अंदर मेटाबॉलिज़्म होगी, रिएक्शंस होंगे, केमिकल रिएक्शंस होंगे, तो कुछ चीज़ें उसको चाहिए होंगी उन रिएक्शंस को परफ़ॉर्म करने के लिए, और जब वो रिएक्शन हो जाएगा तो कुछ चीज़ें ऐसी बनेंगी जिनको उसने डिस्पोज़ करना है। तो वो दोनों चीज़ें उसको चाहिए, डिस्पोज़ भी करना ज़रूरी है और जो न्यू मटेरियल है वो भी ज़रूरी होता है। अ, एक जो मेथड होता है प्लांट के अंदर मूवमेंट का, वो डिफ्यूजन होती है। अब डिफ्यूजन क्या होती है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि डिफ्यूजन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। यानी जहाँ पे उनकी तादाद ज़्यादा होती है वहाँ से वो कम तादाद की तरफ मूव करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर भी डिफ्यूजन यूज़ होती है, एनिमल्स के अंदर भी डिफ्यूजन यूज़ होती है, लेकिन ये बहुत कम पैमाने पे यूज़ होती है। ये सारे की सारी अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में, तो सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू नहीं होती, क्योंकि डिफ्यूजन काफ़ी नहीं है। डिफ्यूजन जो है इसलिए काफ़ी नहीं है, वो जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर सकती। मतलब ये प्लांट की जो ट्रांसपोर्ट की मुकम्मल ज़रूरियात हैं ये उनको पूरा नहीं कर सकती। उसकी वजह ये है कि ये टाइम बहुत ज़्यादा लेती है, मतलब ये बहुत स्लो प्रोसेस है। अगर हम डिफ्यूजन को देखें तो डिफ्यूजन के थ्रू अगर ट्रांसपोर्ट हो रही हो सेल के अंदर सारी या प्लांट्स के अंदर, तो कुछ इंचेस तक भी अगर वाटर को मूव करना होगा, कुछ मिनरल्स को अपने अंदर डिज़ोल्व करके, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो इस तरह से प्लांट्स की जो हैं वो नीड्स पूरी नहीं होंगी। तो ज़्यादा टाइम लगने की वजह से डिफ्यूजन जो है वो मुकम्मल तौर पे हम इस पे रिलाई नहीं कर सकते, और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। डिफ्यूजन जो है ये सिर्फ कुछ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर अच्छा वर्क कर सकती है, और वो 2 तरह के ऑर्गेनिज़म हैं, जिनमें पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। चूँकि आपको पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं ये एक ही सेल पे मुश्तमिल होते हैं। तो एक ही सेल जो है उसका अपने एनवायरनमेंट के साथ जो है एक अच्छा कनेक्शन होता है। वो अपने एनवायरनमेंट से जो है जो अपनी उसकी चीज़ें चाहिए होती हैं वो गेन भी आसानी से कर लेता है, और जो चीज़ें उसने रिलीज़ करनी होती हैं, जो मटेरियल्स उसने रिलीज़ करने होते हैं, उनको भी वो ईज़िली रिमूव कर सकता है। तो उनके लिए डिफ्यूजन जो है वो ईज़ी है। दूसरे कुछ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, इनमें भी ये मल्टी सेलुलर ज़रूर है, लेकिन ये सिंपल मल्टी सेलुलर है। इसलिए इनका भी अपने एनवायरनमेंट के साथ एक अच्छा रिलेशन होता है। मतलब ये बहुत आराम से जो है इंटरेक्ट कर लेते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ, ईज़िली अपनी प्रोडक्ट्स को डिफ्यूजन के थ्रू रिमूव भी कर सकते हैं और गेन भी कर सकते हैं। जो इनको चाहिए होती है वो गेन कर लेंगे, जो इनको नहीं चाहिए, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको ये रिमूव कर देंगे। प्लांट्स के अंदर हम ट्रांसपोर्ट सबसे पहले देखेंगे कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है।
वाटर जो है, पानी जो है प्लांट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वाइटल मीन्स इम्पोर्टेंट है। तो ये उनके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो प्लांट्स के अंदर वाटर के बगैर यानी पानी के बगैर नहीं हो सकते। तो उनमें से कुछ हम देखते हैं। यानी प्लांट्स को पानी क्यों चाहिए? फ़ोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, ज़ाहिर है। फ़ोटोसिंथेसिस क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, फूड को सिंथेसिस करते हैं। तो इसलिए हम इस प्रोसेस को फ़ोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। तो फ़ोटोसिंथेसिस में वाटर जो है ये एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। इसके बगैर ये रिएक्शन मुकम्मल नहीं हो सकता। इसी तरह प्लांट्स के अंदर टर्गर जो है उसको बैलेंस करने के लिए प्लांट के टर्गर को पानी ज़रूरी है। अगर वाटर जो है टर्गर प्रेशर को या टर्गर को बैलेंस नहीं करेगा तो प्लांट्स जो हैं वो विल्ट कर जाते हैं, मुरझा जाते हैं। इसी तरह टेम्परेचर रेगुलेशन, प्लांट्स की जो बॉडी होती है इसका इनके इनसाइड अंदर वाला जो टेम्परेचर होता है प्लांट्स का, उसको मेंटेन करने के लिए भी वाटर बहुत जो है ज़रूरी है। तो टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए भी ज़रूरी है, टर्गर के लिए भी ज़रूरी है और फोटोसिंथेसिस के लिए भी ज़रूरी है। इसके अलावा सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ प्लांट्स के अंदर होती हैं। जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले भी देखा था कि मेटाबॉलिज़्म होती है हर सेल के अंदर, हर सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं। तो जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए भी हमें जो है प्लांट्स को वाटर चाहिए होता है। अब जो वाटर है ये वाटर और ये प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रही है ये दो तरह से होती है, दो चीज़ों की ट्रांसपोर्ट होगी। एक तो वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्ट होगी। वाटर और मिनरल यानी जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं, आप सब जानते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो अपनी रूट्स के थ्रू जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। अब सॉइल से जब वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो उसके साथ साथ कुछ मिनरल्स, कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो पानी के अंदर डिज़ोल्व होके उसके साथ ही जो है रूट्स उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं पानी के साथ। तो हम इसको कहते हैं वाटर एंड मिनरल अपटेक। तो जब इसको वो एब्जॉर्ब करेंगे तो एक इनकी ट्रांसपोर्ट होगी, यानी हम सिंपली कहते हैं वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट होगी। दूसरी तरह की ट्रांसपोर्ट जो होती है वो फूड की ट्रांसपोर्ट होती है, और फूड जो है वो आपको पता है लीव्स में बनता है। अब अगर आप इन दोनों ट्रांसपोर्ट्स को देखें तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। क्यों? क्योंकि जो वाटर है उसने रूट्स से स्टार्ट लेना है और उसने लीव्स तक जाना है, यानी ये नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा। जबकि फूड जो है वो लीव्स में प्रिपेयर होगी और उसने वहाँ से नीचे जहाँ जहाँ पे फूड की ज़रूरत है वहाँ तक उसने पहुँचना है। तो इसका मतलब है फूड की मूवमेंट वाटर की मूवमेंट के उलट होगी, उसके मुतरादिफ होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वाटर जो है ये जाइलम वेसल्स होती हैं, आप जानते हैं प्लांट के अंदर जाइलम के थ्रू मूव करता है नीचे से ऊपर। और इसी तरह जो फूड है वो फ्लोएम के ज़रिए मूव करेगा ऊपर से नीचे जहाँ पे इसकी ज़रूरत होगी। इसके बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।